गीता जो अमृत का भंडार है, जो मुक्ति प्रदान करती है, इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अथ प्रथमो अध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजस्य सैव्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयास्य सर्वम् एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीति मे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान भीमस्य कर्णस्य कृपश्च समितिं जयः अस्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकीर्ण और सोमदत्त का पुत्र
भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें।